Good morning, students. How are you? I am also fine. Yes sir, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं काफ़ी दिन से थोड़ा घर पर काम था तो मैं बिजी था, तो मैंने आपसे वायदा किया था कि आपका सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, तो कंप्लीट कराऊंगा। मेरा उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है कि मैं मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं जो है हाईली टॉपिक्स ही उसमें डालूं। मैं आपको कंटिन्यूस वे में सारे टॉपिक्स लेके चलूँगा। ओके, तो मेरा जो टॉपिक चल रहा था पीछे सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडी स्टेट में, तो मैं चल रहा था बेटा कोलाइडों का वर्गीकरण। तो मैं 2 वर्गीकरण करा चुका था। एक बताया था मैंने 8 प्रकार के प्रावस्था के आधार पर, दूसरा मैंने बताया था जल की विलेयता के आधार पर। 2 प्रकार के बताए थे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। और इसी क्रम में मैंने आपको एरोसोल, बेंजोसोल आदि भी बताए थे। आज मैं तीसरा मेन क्लासिफिकेशन करा रहा हूं जो बहुत पूछा जाता है। यह है परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में आपको बता चुका हूं, मेरा आप पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आज परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर मैं आपको कोलाइडों का वर्गीकरण करा रहा हूं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है मेरा बहुअणुक कोलॉइड। बहुअणुक कोलॉइड क्या होता है बेटा? इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं ये। इन कोलॉइड पदार्थों में परमाणु या अणुओं का जो व्यास होता है, इनमें परमाणु या अणु का व्यास 10 की घात माइनस 7 cm से भी कम होता है। 10 की घात माइनस 7 cm से भी कम होता है। इनका आकार बहुत ही छोटे साइज के होते हैं और वांडर वाल्स बलों से बने होते हैं जो परस्पर वांडर वाल फोर्सेस द्वारा बंधे होते हैं। वांडर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सल्फर सॉल मैंने उस दिन भी कहा था कोलाइडी अवस्था को सॉल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सल्फर सॉल का S8। सल्फर सॉल में 1000 या इससे भी अधिक H8 परमाणु होते हैं। इसे कहते हैं बहुअणुक कोलाइड। का उदाहरण है सल्फर सॉल। इसके बाद में आता है बेटा दूसरा नंबर 2 होता है बृहद अणुक कोलॉइड। बृहद अणुक कोलॉइड। बृहद अणुक कोलॉइड को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं? इस प्रकार के कोलॉइड बनाने वाले पदार्थों का अणुओं का आकार बड़ा होता है। इनके अणुओं जिन पदार्थों से बनते हैं ना, उनके अणुओं का आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होता है। जब इन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था
में घोलते हैं तो इनका आकार कोलाइडी प्रकार का हो जाता है। इनका आकार कोलाइडी प्रकार का हो जाता है। ये उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। बहुलक आप लोग जानते होंगे बेटा। इनके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, बहुत सारे हैं, पॉलीथीन, स्टार्च, पॉलीथीन, प्रोटीन, ये इसी श्रेणी में आते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए इन्हें बस आपको बहु अणुक में और बृहद अणुक में केवल इनके बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है। इसका जो तीसरे वाला है संगुणित कोलाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं संगुणित कोलाइड को लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संगुणित कोलाइड। संगुणित कोलाइड क्या होता है बेटा, पहले मैं समझा देता हूं आपको। देखिए संगुणित कोलाइड से होते हैं छोटे छोटे कोलाइडी कण एकत्रित होकर के एक बड़े कोलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे बेटा पानी में हम साबुन मिला दें, पानी में अगर हम साबुन मिला दें तो क्या होगा बताइए, वो चिकना चिकना हो जाता है। तो साबुन और पानी का जो सांद्र घोल होता है उसी को संगुणित कोलाइड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बेटा, संगुणित कोलाइड कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर तीसरा, नंबर 3 संगुणित कोलाइड। तो मैंने बहुअणुक बताया था, सल्फर आदि के जो कोलाइडी विलयन बनते हैं वो बहुअणुक होते हैं। तो आपसे कोई पूछे बहुअणुक सल्फर कोलाइड में सल्फर के कितने अणु होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 या उससे अधिक होते हैं। अभी जो मैंने बृहद अणु बताया, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं बेटा, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, गोंद है, जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं बृहद अणु कोलाइड। मतलब वो अपनी जब नेचुरल अवस्था में होते हैं तो कोलाइड नहीं होते, लेकिन परिचित प्रावस्था में घुल करके कोलाइडी विलयन बना देते हैं। ओके बेटा। तीसरा आता है अब कौन सा, आप देख रहे हैं बोर्ड पर, संगुणित कोलाइड। संगुणित कोलाइड क्या होता है बेटा, देखिए आपने देखा होगा ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता में, जो कम सांद्रता में उपस्थित होने पर सामान्य विलयन बनाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं सामान्य विलयन बनाते हैं, परंतु अधिक सांद्रता में होने पर, परंतु अधिक सांद्रता में होने पर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अधिक सांद्रता में होने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। ऐसे
विलयन संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। ऐसे विलयन संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। जैसे आप समझें, इस समीकरण के द्वारा आप समझ जाएंगे। तनुकरण कहते हैं पतले को, अगर मान लो मिसेल है, मैं बताऊंगा मिसेल क्या होता है। मिसेल को अगर हम तनु कर दें तो वह इस तरीके से प्लस और माइनस O माइनस Na प्लस ये मिसेल साबुन से बनती है। और जब इसको हम गाढ़ा कर देते हैं, इसकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, तो फिर मिसेल बन जाता है। तो इसका उदाहरण है बेटा साबुन। अब आगे चलता हूं मैं, इसी को आपको ढंग से समझना है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे। साबुन क्या नाम होता है इसका, जानते होंगे आप, सोडियम स्टीयरेट। साबुन सोडियम स्टीयरेट कम सांद्रता में जलीय विलयन में साधारण विलयन बनाता है। साधारण विलयन बनाता है अर्थात आयनित हो जाता है। पता है ना आपको, टूट जाता है, आयनित हो जाता है। देखिए ये जो फॉर्मूला है C17H35 COONA, आपको पता है साबुन का फॉर्म H35CO माइनस प्लस Na। जब इसको आप जल में मिला देंगे तो इस तरीके से टूट जाता है, और जब इसे तनु कर देंगे तो इसमें टूट जाता है, और जब इसको सांद्र कर देंगे तो फिर इसी का बन जाता है मिसेल। ओके, साबुन और पानी का जो घोल होता है उसे मिसेल कहते हैं। मिसेल क्या होती है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, याद रखना, आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। मिसेल होती है संगुणन से, संगुणन का मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना। संगुणन से बने कणों को मिसेल कहते हैं। संगुणन से बने कणों को मिसेल कहते हैं। मिसेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता पर होता है। मिसेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता पर होता है, जिसे क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता, इंग्लिश में कहते हैं, समझ गए होंगे आप। क्रांतिक का मतलब क्रिटिकल, मिसेलीकरण कंसंट्रेशन CMC,
जिसे क्रांतिक मिश्रीकरण सांद्रता कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है हर पदार्थ की मिशेल बनाने के लिए अलग अलग CMC होती है। CMC का मतलब आप समझ गए, क्रिटिकल मिशेलीकरण कंसंट्रेशन। ओके, अलग अलग होती है। साबुन अगर पतला होगा तो कोलाइड विलयन नहीं बनाएगा, साबुन और पानी का घोल अगर गहरा होगा तो वो कोलाइड विलयन बना देगा। ओके दोस्तों, साबुन के लिए CMC का मान, साबुन के लिए CMC का मान 10⁻³ मोल प्रति लीटर इनवर्स होता है। इतना होता है बेटा। और पृथक पृथक मिशेल के लिए, अभी मैंने आपसे कहा पृथक पृथक मिशेल के लिए CMC का मान भी अलग अलग ही होता है। तो मैं संगुणन आपको क्या समझा रहा था? संगुणन कोलाइड वो होते हैं, कुछ पदार्थ अगर तनु अवस्था में मिलाए जाएं तो वो कोलाइड विलयन नहीं बनाते, अगर उनका गाढ़ा विलयन बना दिया जाए तो कोलाइड विलयन बनाते हैं। उस प्रकार के कोलाइड विलयन को संगुणित कोलाइड कहते हैं बेटा। जैसे साबुन का पतला घोल तो आयनित हो जाएगा, लेकिन अगर वो गाढ़ा होगा तो उससे मिशेल बन जाएगा। तो बेटा ये होता है। तो देखिए मैं मिशेल को समझा रहा हूं आपको। ये आपसे पूछ लिया जाता है मिशेलीकरण की क्रियाविधि। केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बहुत आती हैं, अगर आपसे मैकेनिज्म आती है तो आप कुछ कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। देखिए साबुन क्या होता है बेटा? साबुन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, C17H35COONA होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये तो हो गया बेटा C17H35 और यहां लग गया COO और ये लग गया प्लस। ये जो होता है बेटा, ये साबुन का फॉर्मूला होता है। ये एक साबुन का टोटल अणु है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साबुन के जो अणु होते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं टेल, इस वाले पार्ट को कहते हैं टेल यानी कि पूंछ, और इस वाले पार्ट को कहते हैं बेटा हेड। हेड और टेल साबुन इस तरीके से इसके भाग होते हैं। ये जो वाला पार्ट होता है बेटा, ये जो पार्ट होता है इसका, ये होता है अध्रुवीय पार्ट। साबुन और साबुन में अभी मैंने कहा ये अध्रुवीय होता है, ये इसका ध्रुवीय भाग होता है। अब होता क्या है बेटा कि जो कपड़ों पर लगा हुआ कपड़ों पर जो लगा हुआ मैल या ग्रीस, चिकनाई होती है, गंदगी जिसे बोलते हैं, वो अब क्या होगा, साबुन की निर्मलन क्रिया आ जाती है तो भी यही लिखना पड़ता है। होता क्या है बेटा कि साबुन का दो भाग हो गए, तो एक भाग तो अध्रुवीय होता है और एक भाग होता है ध्रुवीय। जब साबुन को पानी में डिजोल्व करते हैं या कपड़े पर रगड़ते हैं तो तुमने देखा होगा कॉलर या कफर साबुन को ज्यादा रगड़ते हैं तो वहां ज्यादा चिकना चिकना सा हो जाता है। तो हो क्या जाता है बेटा, जो कपड़े में तेल और चिकनाई होती है वो इसके इस अध्रुवीय पार्ट के साथ अध्रुवीय में अध्रुवीय मिल जाता है। उसकी जो गंदगी होती है कपड़े की, जो कॉलर वगैरह पर, इस पर, हाथों के कफ वगैरह पर, वो तो इस अध्रुवीय भाग में घुल जाती है और जल में ये वाला भाग घुल जाता है। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा। आपने हेनरी का नियम पढ़ा होगा,
सेम डिजोल्व सेम, समान समान को घोलता है, बताया था ना। तो बेटा होता क्या है, कपड़े से गंदगी कैसे साफ हो जाती है, अध्रुवीय भाग तेल चिकनाई जो गंदगी होती है वो उसमें घुल जाता है और ये वाला पानी के साथ घुल जाता है। तो जब इसको हम रगड़ते हैं तो इस तरीके की मिशेलीकरण बन जाता है, आपको ये मैंने बताया। तो इस मिशेल के बनने की क्रिया को ही मिशेलीकरण कहते हैं। ये पूरा लिख करके आपको आना पड़ेगा। तो बेटा इस तरीके से ये जो वाला पार्ट है यहां से इस तरीके के ये C17H35 वाला भाग है, ये C17H35 वाला भाग है। यहां आपको पता है सभी जगह O- होगा, जैसे COO- का है, ये वाला पार्ट माइनस का होगा सभी जगह, और फिर लगा हुआ होगा प्लस सभी जगह, Na+ लगा होगा। तो बेटा ये हो गया Na+, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है इस वाले पार्ट में आकर के कपड़े की गंदगी डिजोल्व हो जाती है, तेल या ग्रीस इस वाले भाग में घुल जाता है। इस क्रिया को कहते हैं, ये जो एक बनी है इसे मिशेल कहते हैं और मिशेल बनने की क्रिया को मिशेलीकरण कहते हैं। अगर इसकी क्रिया विधि आ जाती है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि ये साबुन के दो पार्ट होते हैं, एक C17H35 होता है, दूसरा COO पार्ट होता है। ये अध्रुवीय भाग होता है, ये ध्रुवीय भाग होता है। जब कपड़े पर रगड़ते हैं साबुन को तो कपड़े पर मिला हुआ तेल और चिकनाई वो अध्रुवीय भाग में घुल जाता है और जब पानी के साथ उसे रगड़ के बाहर कर देते हैं तो मैल और वो सब अध्रुवीय भाग के साथ बाहर बह के निकल जाता है। इस प्रकार कपड़ा साफ हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने पढ़ाया आपको संगुणन कॉलॉइड, और संगुणन कॉलॉइड में ही मैंने आपको पढ़ाया CMC और साबुन की निर्मलन क्रिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसको कहते हैं मिशेल और मिशेल की बनने की क्रिया को कहते हैं मिशेलीकरण। ओके, तो बेटा ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉलॉइड्स। अब मैं इसके बाद कॉलॉइड्स के प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करूंगा। इसकी जो बनाने की विधियां हैं मेन 1-2 में अभी आपको बताऊंगा, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, आप उसे पढ़ लेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उस पर एक वीडियो आपको दे दूंगा, वो आपको पढ़ना है, विधि है, थ्योरी है। तो मैं प्रॉपर्टीज में मेन पढ़ाऊंगा, स्कंदन पढ़ाऊंगा और ब्राउनियन गति पढ़ाऊंगा, टिंडल प्रभाव पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है। तो बेटा इसको आप अपने साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अब किसी के मैं शेयर खुद नहीं करता, मैं तो केवल अपना अपलोड कर देता हूं, जिसे देखना हो देखे, न देखना है तो न देखे। मैं किसी ग्रुप में अब शेयर नहीं करता। तो वो मतलब 1-2 पैसे के स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मतलब हमारी वजह से ही इनका यूट्यूब चैनल चल रहा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसे पढ़ना है बेटा पढ़ो, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं आपका सहयोग करूंगा निश्चित रूप से। कोई बड़प्पा है, बड़ा बना रहे, हमें क्या लेना देना। ओके बेटा, थैंक्स आज के लिए, गॉड ब्लेस यू।